नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तेसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन जय जय। श्री आत्मबोध शतक नो स्वाध्याय चाले छे। गाथा नंबर 14 नो अर्धो भाग रही गयो छे। फरीथी पारायण करिए बधा साथे। गाथा 14। जग में यश पाकर अज्ञानी मान शिखर पर बैठ गया सबसे बड़ा मान कर निज को काल कीच में पेठ गया पर को हीन मान निज पर के स्वरूप से अनजान रहा एक पल यश 100 पल अपयश में दिवस बिता कर दुख सहा एक पल यश 100 पल अपयश में दिवस बिता कर दुख सहा। जग में यश पाकर अज्ञानी मान शिखर पर बैठ गया। थोड़ी प्रशंसा मળી, भाई तमे सारा छो मोटा छो तो ऊपर चढ़ी गया। सबसे बड़ा मानकर निज को काल कीच में बैठ गया। अपने को बड़ा माना, जो अपने को इस विभा व्यंजन पर्याय को अपना मानता है और बड़ा मानता है उसको वो नीच गति का आश्रव करता है, ऐसा भगवान कहते हैं। 8 प्रकार से अभिमान है, उसमें क्षयोपशम ज्ञान, थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया,
और जो अपने को बहुत बड़ा मानता है कि मेरे से बड़ा पंडित इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वो विभाव ज्ञान है, उसमें मैंपना किया, इसलिए उसको अहंकार कहा, मिथ्यात्व है वो। फिर अपनी पद प्रतिष्ठा में कोई बड़ा कलेक्टर हो गया, कोई क्या हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, और उसमें अपने को बड़ा मानता है, देखो मैं उद्योगपति हूं, मैं इतने को चलाता हूं, देखो मैं इतने बड़े स्कूल चलाता हूं। ये सब क्या है? पद प्रतिष्ठा में मेरे को लोग बहुत मानते हैं, इतने लोग मेरे फॉलोअर्स हैं। ये सब पद प्रतिष्ठा में अहंकार किया। ये सब क्या है? कर्म पर्यायी है ना एक प्रकार से। तो ये तो यश नाम कर्म का विपाक है और कुछ नहीं है, नाम कर्म का विपाक है, उसमें आपने अपना माना, ये मिथ्यात्व, ये ज्ञान। फिर कुल से अपने आप को कोई अच्छा मानता है कि मैं तो बड़े कुल में पैदा हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पटेल हूं। तो ये तो आपने क्या माना? गोत्र कर्म को आपने अपना माना है, वो भी कर्म का विपाक है आपका, तो उसमें आपके आत्मा का क्या है? कुछ भी नहीं, और फिर अभिमान करता है। उसी प्रकार से जाति, जाति वो माँ की तरफ से जो गोत्र मिलता है उसको जाति कहते हैं, पिता की तरफ से जो गोत्र मिलता है उसको कुल कहते हैं, उसको वंश कहते हैं। उसी प्रकार से जिसका कोई शारीरिक बल अच्छा हो, तो मैं बड़ा बलवान हूं, तो इसमें क्या है? शरीर का बल है, वो आपका बल नहीं है, आत्मा का बल है, वो आपका बल है। उससे बड़ाई की तो वो भी अभिमान, ये शरीर को अपना माना, इसलिए इससे संबंधित बल को अपना माना। उसी प्रकार से बल में, रिद्धियों में कुछ थोड़ी प्रतिभाएं प्रकट हो जाती हैं, उससे अपने को बड़ा मानता है। फिर अपना कोई शरीर अच्छा सुंदर है तो उसको अपना मानता है, जबकि शरीर को अपना मान करके फिर उसमें सुंदरता है, इसलिए अपने को सुंदर मानता है। और फिर कुछ तपस्या आदि थोड़ी बहुत कर लेता है तो उसमें भी उसको अभिमान हो जाता है। ऐसे 8 प्रकार के अभिमान, 8 प्रकार की जो पर्याय हैं, विकार हैं आत्मा के, उसमें जो अपने को बड़ा मानता है वो पर्याय दृष्टि है, और इससे वो नीच गोत्र का आश्रव करता है। और कहां जाता है? काल कीच में बैठ गया, वो नीच गति में जाता है। नीच गोत्र नरक और तिर्यंज, ये सभी नीच गोत्र हैं सारे के सारे। और मनुष्यों में भी म्लेच्छ आदि जो मनुष्य हैं, शूद्र आदि हैं, वो सारे के सारे नीच गोत्र समझ लेना। पर को हीन मान निज पर के स्वरूप से अनजान रहा। पर को हीन मान, दूसरे को हीन माना। हीन भी किससे माना? पर्याय दृष्टि से हीन माना। उसके पास, किसी के पास कम पैसे हैं तो वो कोई छोटा नहीं है, किसी के पास ज्यादा पैसे हैं तो वो कोई बड़ा नहीं है। हमने पैसे से उसको छोटा और बड़ा माना, हमने उसको शरीर से छोटा और बड़ा माना, हमने कभी बुद्धि से उसको छोटा और बड़ा माना। पर वास्तव में छोटा और बड़ा व्यक्ति तो गुणों से होता है, इन सब से, शरीर से, इससे नहीं होता है छोटा बड़ा। किसी के पास कुछ नहीं है और संतोष है तो सम्राट है, और किसी के पास बहुत कुछ है और तृष्णा है तो भिखारी है, मांगता फिरता है सबके। तो इसकी दृष्टि से तो कोई छोटा बड़ा होता नहीं है, गुणों से बड़ा होता है। पर हमने बाहर की दृष्टि से उसको हीन माना, तो उसको भी नहीं समझ पाया उसके स्वरूप को, और अपने स्वरूप को भी वो समझ पाया, दोनों को नहीं समझ पाया, क्योंकि दोनों में उसकी पर्याय बुद्धि है। अभी समाधि शतक ले रहे हैं साहिब जी, उसमें आएगा, जो अपने को अपना शरीर रूप मानता है वो भी अज्ञानी है, और दूसरे को भी जो शरीर रूप मानता है वो भी अज्ञानी है। दोनों अज्ञानी हैं। दूसरों को भी ये शरीर है वो तुम हो ऐसा मानता है, और अपने को भी ये शरीर आदि हो मैं हूं ऐसा मानता है। ये दोनों अज्ञान के लक्षण हैं। मैं भी चैतन्य आत्मा हूं और तुम भी चैतन्य आत्मा, ये सब में ज्ञान। एक पल यश 100 पल अपयश में दिवस बिताकर दुख सहा। यश तो कितना, थोड़ी देर आपकी लोग प्रशंसा करते हैं, 2 मिनट कर ली तो आपको ऐसा लग गया कि जैसे दुनिया में सबसे बड़ा, पर वही व्यक्ति आपके पीठ के पीछे जाकर के दिन भर आपकी निंदा करता रहता है। आगे अब बहुत अच्छी बात कहते हैं,
एक एक लाइन झेलना। विशेष बनने की आशा में नहीं रहा सामान्य प्रभो, विशेष बनने की आशा में नहीं रहा सामान्य प्रभो, साधारण में एक केंद्रीय बन काल बिताया अनंत प्रभो, साधारण में एक केंद्रीय बन काल बिताया अनंत प्रभो, भाव यही सामान्य रहूं नित विशेष शिव पद पाना है, भाव यही सामान्य रहूं नित विशेष शिव पद पाना है, सिद्ध शिला पर अनंत सिद्ध में समान होकर रहना है, सिद्ध शिला में अनंत सिद्ध में समान होकर रहना है, विशेष बनने की आशा में नहीं रहा सामान्य प्रभो, साधारण में एक केंद्रीय बन काल बिताया अनंत प्रभो, भाव यही सामान्य रहूं नित विशेष शिव पद पाना है, सिद्ध शिला पर अनंत सिद्ध में समान होकर रहना है, सिद्ध शिला पर अनंत सिद्ध में समान होकर रहना है। कितनी सुंदर बात कही कि विशेष बनने की आशा में नहीं रहा सामान्य प्रभु, विशेष बनने की आशा, मैं सब में मैं थोड़ा है ना, थोड़ा विशेष दिखूं, स्पेशल। बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है, जहां कहीं भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना कि मैं यहां हूं, कम से कम लोगों को जानना तो चाहिए ना कि मैं यहां उपस्थित हूं, मैं यहाँ आश्रम में रहता हूँ, सबको जानना चाहिए, मैं इस सभा में हूँ, वो सब जानना चाहिए। इसलिए कुछ न कुछ वो करे नहीं ना अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, तब तक उसको चैन नहीं पड़ता है कि आप मेरी तरफ भी जरा देखो। तो वो कुछ न कुछ करते रहते हैं ऐसे, जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित हो। ऐसे बड़ा बनने की, विशेष बनने की आशा में नहीं रहा सामान्य प्रभु। अपना स्वभाव क्या है? दर्शन ज्ञान सामान्य। भगवान तो क्या कहते हैं कि तू दर्शन ज्ञान सामान्य है, सहज ज्ञाता, सहज दृष्टा, सरल, सत्यनिष्ठ, ये तेरा स्वभाव है। तू बहुत इजी है, बड़ा मत बन। बड़ा बनेगा तो हमेशा व्याकुल रहेगा। क्यों व्याकुल रहेगा? माने दैन्य भयम, ऐसा भर्तहरि कहते हैं कि मान में दीनता का भय है। दीनता का भय कैसे? कि जो अपने को बड़ा मानता है उसको हमेशा ऐसा भय रहता है कि मेरा मान सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। कहीं मैं उस जगह जाऊंगा और अगर उन्होंने मेरा बराबर आदर सम्मान मेरे स्टेटस के अनुसार नहीं किया तो, ऐसा हर जगह उसको रहता है। इसलिए वो हर जगह अपने को चूक जाता है, अवसरों को, और डरता डरता सा जीता है। निर्भय होकर के जीता नहीं। अभी यहां इधर से कोई निकला, मान लो कोई कलेक्टर निकला, कोई मुख्यमंत्री निकला, कोई ऐसा निकला व्यक्ति। अब उसके मन में ऐसी इच्छा हुई कि यार ये बीच में मंदिर आ रहा है, आश्रम आ रहा है, चलो अपन दर्शन दर्शन करते जाए। अब वो क्या है कि उसके अब उसमें अपना पद आड़े आता है कि यार मैं कलेक्टर हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, ये हूं, अब मैं जाऊंगा और ये लोग, मैं ऐसे सामान्य बन के जाऊंगा और लोगों ने मेरा जो सम्मान करना चाहिए वो नहीं किया तो क्या रह जाएगा। इसलिए सबसे पहले सबको अपन सूचना करेंगे, फिर बताएंगे, फिर जाएंगे। ऐसा करके उसकी गाड़ी निकल जाती है और वो रोड क्रॉस हो जाता है।
कहीं सत्संग आदि में जाना है, किसी से मिलने जाना है, तो उसको अपना स्टेटस कि यार मैं वहां जाऊंगा तो मेरे को लोग स्थान देंगे कि नहीं देंगे, और मेरे को यथास्थान नहीं दिया तो मैं सत्संग में लोग मैं नीचा दिखूंगा। ऐसा कर से बहुत सी चीजें चुक जाता है व्यक्ति। किस कारण से चुक जाता है? अपने को विशेष मान रखा है, और जिसने विशेष नहीं मान रखा है उसका क्या? साधुओं की तरह हर जगह सारी धरती उनकी है, जहां चाहे वहां बैठ जाते हैं पालथी लगा करके ज्ञान ध्यान में। इस पृथ्वी पर कोई चीज बड़ी नहीं, कोई छोटी नहीं है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, किसी को न मान चाहिए ना सम्मान चाहिए। तो ये कहते हैं कि विशेष बनने की आशा में नहीं रहा सामान्य प्रभु, सामान्य नहीं रहा। तो इसका भाव, इसका परिणाम क्या हुआ? साधारण में एकेंद्रीय बन काल बिताया अनंत प्रभो। जो अपने आप को जो विशेष मानता है ना, उसको ऐसे कर्म का आश्रव होता है कि वो सबसे साधारण रहता है, और वो साधारण मतलब निगोद पर्याय में जाता है वो व्यक्ति। अब वहां तू बहुत विशेष बन रहा था ना, यहां तू रह, क्योंकि जो कषाय है उसके प्रतिपक्ष इसका फल मिलता है उसको। आप अहंकारी हो तो अब आप सबसे अधिक दीन बन के रहोगे, उस पर्याय में आपको जाना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है कि जहां आपका कुछ भी मान नहीं होगा, जहां आपका कुछ भी सम्मान नहीं होगा, उस पर्याय में आप जाओगे। इसलिए साधारण पर्याय में ना किसी का कुछ मान है, ना कोई अपमान है, कुछ नहीं है वहां। उस पर्याय में साधारण बन करके अनंत काल तक रहता है। ये जी बड़े बड़े सम्राट वगैरह ऐसे एकेंद्रीय हो गए सारे सारे, नरकों में गए नीच गोत्र में। यहाँ तो बड़े सम्राट थे राजा जैसे, और वहां जाकर के तो वो नारकी है, वो रावण जैसे। वहां अभी तो अंतर्मूर्त, पहले तो कैसा था वो? बहुत बड़ी विद्या थी, न सुदर्शन चक्र था, न ये, और उतना सुंदर शरीर था, न फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में वहां नारकी लोग उसको पीटते हैं। कहां गई राजशाही, कहां गया मान सम्मान उसका? तो वहां जाकर के लोगों के द्वारा पीटा जा रहा है। ऐसा ये वस्तु का स्वरूप है। इसलिए अभिमान कभी करना, जब जब अभिमान में हम चढ़ जाते हैं तब तक हम नीच गोत्र का आश्रय कर लेते हैं, और जो उसके अनुसार आयु का उदय आया तो हमको तिर्यंचों में और नारकी आदि में केंद्रियों में जाना पड़ता है। ये जो मिथ्या दृष्टि देव लोग होते हैं ना, वैसे ही होते हैं। अपने को क्या है कि देव पर्याय प्राप्त की, थोड़ा बहुत पुण्य तप आदि किया और फिर देव पर्याय प्राप्त की उन्होंने। तो देव पर्याय में क्या है कि अणिमा लघिमा आदि रिद्धियां होती है। वो 8 रिद्धियां न्यूनाधिक मात्रा में सब देवों को होती है। अब उस रिद्धियों से वो अपने को बहुत बड़ा मानता है और अलग अलग प्रकार के कुतूहल करता रहता है उस रिद्धियों से, और लोगों को सताता है, क्या अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं करता रहता है। और इसके कारण से फिर क्या है, वो लास्ट में मर करके एकेंद्रीय आदि में जाता है। सारा पुण्य कर्म खत्म करके पेड़ पौधे बनता है, जीव जंतु बन जाता है। साधारण में एकेंद्रीय बन काल बिताया अनंत प्रभो। भाव यही सामान्य रहू नित। अब मेरा क्या भाव है, ये तो मैंने किया, ये मेरा हिस्ट्री है, इतिहास है, मेरा इतिहास ऐसा रहा है पहले। अब मुझे वो इतिहास दोहराना नहीं है। अब मुझे अहंकार नहीं, अब तो मुझे मार दो, उसका पालन करना है। तो भाव यही सामान्य रहूं मैं, एकदम सामान्य सहज, कोई मान सम्मान आदर की कोई मुझे इच्छा नहीं है। सबको आदर दूं, पर मैं मुझे कोई आदर दे सम्मान दे ऐसी अपेक्षा मैं रखूं नहीं, ऐसी भावना। उसी को आदर सम्मान मिलता है जो दूसरों को देता है। विशेष शिव पद पाना है, सामान्य होकर के ही हम विशेष बन सकते हैं। विशेष क्या इस जगत में? मोक्ष है, वो विशेष है। तो विशेष किससे? कि हम अपने आप को सहज ज्ञान स्वभावी मानते हैं, तब जाकर के कर्मों का क्षय होता है और हमको केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति होती है। विनय से कैवल्य की प्राप्ति होती है।
एवो मार्ग विनय तणो भाग्यो श्री वितरा। विनय कैसा करते हैं? तो गुरु रया छदमस्त पण विनय करे भगवान। तो गुरु तो भी छदमस्त है, और गुरु का विनय करने से वो शिष्य क्या हो गया? भगवान हो गया। तो ये विनय भगवान बनाता है व्यक्ति को, और अहंकार क्या करता है? नरकों में डालता है, तिर्यंचों में डालता है। ऐसा विनय का महात्म्य है भाई। सिद्ध शिला पर नंत सिद्ध में समान होकर रहना है, क्योंकि वहां पर अब कोई भेद नहीं है। वहां सिद्धों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। अपने यहाँ छोटा बड़ा है, वहां कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। वहां तो समान होकर के रहना है। यहाँ पर जो बहुत बड़े तीर्थंकर समूह शरण का वैभव, 100 इंद्र नमस्कार करते हैं, एक वो व्यक्ति और एक सामान्य अरिहंत जो सामान्य गंधकुटी में अथवा तो मुख केवली वगैरह होते हैं, जिनकी वाणी भी नहीं निकलती, वो ये सब ऊपर जाकर के सिद्धशिला में जाकर के तो एक जैसे हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि तीर्थंकर का जीव है तो वो थोड़ा ऊंचा रहता होगा ना, ऐसा कुछ भी नहीं। ऊंचा नीचा मानना ये ही मिथ्यात्व का लक्षण है। इसलिए न कोई ऊंचा न कोई नीचा, इसलिए द्रव्य दृष्टि से, आत्मदृष्टि से देखने का प्रयत्न करना चाहिए। और व्यवहार में फिर व्यवहार कुशल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ऊंचा नीचा नहीं है इसलिए घोड़े और गधे सब समान, इसको विवेक नहीं कहते। जब हमको व्यवहार करना होता है तो जिसमें गुण प्रगटे हैं उनके साथ पूज्यता का व्यवहार होता है, और जिनके अंदर गुण प्रगटे नहीं है उनके साथ आदर सम्मान आदि पूज्यता का व्यवहार नहीं होता है, स्नेह का व्यवहार होता है सबके साथ। ऐसे व्यवहार करने में कुशलता रखना, पर मानना सबको भगवान, ऐसा अनेकांत वाला है। सिद्धांत यह है कि कभी भी अपने को किसी भी प्रकार से पद प्रतिष्ठा के लालच में आकर के ये मनुष्य भाव को गंवाना नहीं चाहिए। कितनी देर आपको लोग थोड़ा बड़ा बना देंगे, ठीक है, आप हमारे सरदार बड़े, कितने सालों तक बना के रखेंगे वो आपको? ये मनुष्य जीवन है, 5-15 साल 20 साल आपको थोड़ा बड़ा बना दिया, और वो बड़ा बनाने वाले फिर आप बड़ाई करोगे और आप कर्म का उपार्जन करोगे, और आपके साथ नहीं आने वाले वो। इसीलिए कोई बड़ा बनाता है तो अपने को कोई उसके साथ बहुत अधिक मोह करने की जरूरत नहीं है। जो अपने को बड़ा बनाता है वही समझ लेना चाहिए कि वो अपने को छोटा करने के प्रयत्न में लगे रहो। आई एम सॉरी, हम ऐसा बड़ा बनना चाहते नहीं है, हम तो सबसे बड़ा बनना चाहते हैं। जो सबसे बड़ा बनना चाहता है वो फिर लौकिक रूप से बड़ा बनना चाहता नहीं। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। राजा मधु और शत्रुघ्न की लड़ाई हो रही थी, पद्म पुराण रामायण। तो अब वो राजा मधु वो थोड़ा घायल हो गया। मधु मतलब बहुत शक्तिशाली था, वो रावण का जमाई। अब उसने युद्ध स्थल पर उसने विचार किया कि यार ये मेरे से भारी पड़ रहा है, अब क्या करना चाहिए, और हारने वाला तो मैं हुई, और ये मेरी सारी सेना को भी मार देगा। तो उसने क्या किया कि वहीं के वहीं उसने दीक्षा ले ली, पंचमुष्टि केशलोच किया कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मेरी तरफ से युद्ध विराम है। पंचमुष्टि केशलोच किया उसने, और वहीं के वहीं विरक्त होकर के जंगल में जाकर के एक महाराज बैठे थे उनके पास दीक्षित हो, और वो शत्रुघ्न उसके पीछे पीछे भागता है कि ये बड़े हो गए, वहां जाकर के उसकी पूजा कर रहा है। अभी तो वो यहां आकर यहां उसको मारने के लिए दौड़ रहा था, और वो अब जैसे ही वो सामान्य बन गया तो वहां जाकर उसकी पूजा कर रहा है। इसलिए जो सामान्य बनता है वही पूजनीय होता है। वो राजा बनने के लिए लड़ाई कर रहा था कि मेरा राज्य सुरक्षित रहे, उसके लिए लड़ाई कर रहा था, उसमें तो वो नीचा हो रहा था, मर रहा था। और उसने परमात्मा पद प्राप्ति के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया, अपने शत्रु के द्वारा भी वो पूजनीय हो गया वो व्यक्ति। ऐसा ये परमार्थ का मार्ग है
इसलिए जो त्रैलोक्यपति होना चाहते हैं उनको संसार की पद प्रतिष्ठाओं को ठोकर मारनी ही चाहिए। कोई निकाचित ऐसा हो तो बात अलग है, बाकी उसको ठोकर मारनी ही चाहिए कि अपने को भाई कुछ नहीं, हम सामान्य हैं, आपके जैसे हैं। और इसमें जय कृष्ण मूर्ति मुझे बहुत प्रभावित करते हैं इस वस्तु में। जय कृष्ण मूर्ति को सबने नाम सुना तो जय कृष्ण मूर्ति, हाँ, ये साउथ में हुए और बहुत तेजस्वी बचपन से ही थे। तो ये एनी बेसेंट वगैरह उनकी नज़र में आए, तो वो अच्छा काम कर रहे थे, तो उनको इन्होंने क्या किया कि ये क्राइस्ट और बुद्ध की आत्मा इसमें आई है, यूं करके बड़ा बनाया उनको, और सब जगह उनको क्राइस्ट का अवतार के रूप में सब जगह प्रचार प्रसार करने लगे। और फिर उनको आधिकारिक रूप से उनको वो पद देना चाह रहे थे, और वो बड़ी पद मतलब क्राइस्ट का पद देना चाह रहे थे आधिकारिक रूप से उनको। अब वो क्राइस्ट का पद का मतलब क्या है कि दुनिया में सबसे अधिक आबादी किसकी है? क्रिश्चियनों की, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बनेगा वो। पर उसको पता नहीं था, वो एकदम इजी सामान्य रहते थे। भारत का रक्त है ना, इसलिए ऋषियों का रक्त है, इसलिए फिर वो बड़ी सभा हुई और सब ऐलान कर दिया उन्होंने। तो फिर लास्ट में उनको भाषण करने के लिए कहा, और उन्होंने सारा मटिया मेट कर दिया उनकी योजना को कि भाई मैं कोई क्राइस्ट नहीं हूं, मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, मैं एक साधारण मनुष्य हूं, और मैं साधारण मनुष्य बन के ही अच्छी तरह से जी सकता हूं, सुखी रह सकता हूं, इसी में मेरा ईश्वरपना है, साधारणपने में ही मेरा ईश्वरपना है। मुझे कोई न क्राइस्ट माने, कुछ नहीं माने, ये लो तुम्हारी उपाधियां। यूं करके भारत आ गए, और भारत आकर के छोटे बच्चों का स्कूल खोला उन्होंने। उनकी स्कूल अलग प्रकार के स्कूल थे, मौलिक प्रतिभाओं को खिलाना, डेवलप करना, ऐसे स्कूल थे। ऐसे बहुत बोझ पढ़ाते नहीं थे, पुस्तकें नहीं पढ़ाते थे ज्यादा, ऐसी साधन सुविधा देते थे कि बालक का गुण खिले। साबरमती में जैसे अपने हेमचंद्र गुरुकुल है ना, इस प्रकार से अलग अलग विद्याएं पढ़ाना ये सब होता था। अभी भी कहीं कहीं उनके स्कूल चलते हैं। तो देखो व्यक्ति कि बहुत बड़ा अगर वो बन जाता, पॉप भी बन जाता, तो जीवन डुप्लीकेट हो जाता है ना। अंदर तो आपके महानता है नहीं इतनी, अंदर तो वो सब चीजें कोई है नहीं, और बाहर से आपको भगवान भगवान बन के पूजा कर रहे लोग, तो आप डुप्लीकेट मायाचारी वाला जीवन जी रहो, और जीवन भर आप माया के शल्य में रहते। और ऐसे माया शल्य में जीने से तो अच्छा है कि हम साधारण होकर के जिए। तो उन्होंने कितना बड़ा कदम उठाया इसका। इसलिए कोई भी अपने को जबरन बड़ा बनाना चाहे ना, अपने अंदर जो गुण नहीं है वो कहना उसको कृपया करके हमारे अंदर ये चीज़ नहीं है, आप ज़्यादा हमारी प्रशंसा भी मत करो। हमारे अंदर जो हो उसको हम सिर हिला करके जरूर हाँ कह देंगे, ठीक है यहाँ तक बराबर है, पर इसके आगे हम नहीं है, और हम नहीं है वो हम स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा बनना पड़ता, साधारण बनना, इजी गोइंग जीवन। आगे गाथा 16। मैं हूँ चिन्मय देश निवासी, जहाँ असंख्य प्रदेश रहे। मैं हूँ चिन्मय देश निवासी, जहाँ असंख्य प्रदेश रहे। अनंत गुण मणि कोश भरे, जहाँ दुख कष्ट नालेश रहे। अनंत गुण मणि कोश भरे, जहाँ दुख कष्ट नालेश रहे। जानन देखन काम निरंतर, लक्ष्य मेरा निष्काम रहा। जानन देखन काम निरंतर, लक्ष्य मेरा निष्काम रहा। मेरा शाश्वत परिचय सुन लो, आत्म मेरा नाम रहा।
मेरा शाश्वत परिचय सुन लो, आत्म मेरा नाम रहा। मैं हूँ चिन्मय देश निवासी, जहाँ असंख्य प्रदेश रहे। अनंत गुणमणि कोश भरे, जहाँ दुख कष्ट नालेश रहे। जानन देखन काम निरंतर, लक्ष्य मेरा निष्काम रहा। मेरा शाश्वत परिचय सुन लो, आत्म मेरा नाम रहा। मेरा शाश्वत परिचय सुन लो, आत्म मेरा नाम रहा। बहुत सुंदर। मैं हूं चिन्मय देश निवासी। मैं कहां का रहने वाला हूं? भारत का। भारत का है? हम भारत के भी नहीं है, गुजरात के भी नहीं है, गांधीनगर के भी नहीं है, कोबा के भी नहीं है, और इस शरीर के भी नहीं है, इसमें भी नहीं रहते हैं। कहां रहते हैं? चिन्मय देश, चैतन्य प्रदेश है, चैतन्य लोक है, जहां असंख्य प्रदेश, मैं मेरे असंख्यात प्रदेशी चैतन्य में रहता हूं। ये तो बाहर से ये सारी चीजें हैं। और कैसा हूं? अनंत गुणमणि कोश भरे, जहां उन असंख्यात प्रदेशों में कितने गुण हैं? अनंत मणियां जैसे होती है ना समुद्रों में, उस प्रकार से ये अनंत गुण भरे हुए हैं। किसके अंदर? अपने असंख्यात प्रदेशी आत्मा के एक एक प्रदेश में अनंत अनंत गुण रहे, ऐसा अपना आत्मा है। पता नहीं है, पर होगा किसी का, हमारा तो नहीं है। आप कहते हो तो किसी का होगा, पर हमारा तो ऐसा है नहीं है। व्यक्ति को विश्वास होता नहीं है। पर एक बार शांत भाव से विचार करें तो उसको ही दिखेंगे। नहीं दिखेंगे ऐसे नहीं, उसको दिखेंगे वो सारे के सारे। कभी देखने का प्रयत्न किया नहीं है। दोषों को हमेशा अनुभव किया है, दूसरों के दोषों को देखा है और अपने दोषों का अनुभव किया है। न अपने गुण को देखा, न सामने वाले को गुण देखा। अपने गुण का अभी अनुभव नहीं किया और सामने वाले का गुण देखा नहीं। सामने वाले का दोष देखा और अपने दोष का अनुभव किया है। क्योंकि अपने राग द्वेष का ही हम निरंतर अनुभव करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, इन्हीं से तो हमारा सारा दिन चलता रहता है, शुभाशुभ। और दूसरों के भी यही दिखते हैं। दूसरों का गुण कहां दिखता है? ये व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा है। इसी प्रकार से दूसरों का भी दृष्टि में हमेशा ये बहुत बड़ा एक सद्गुण है कि हमें दूसरों के गुण ही दिखे। वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा सद्गुण है। ज्ञान में तो हमारे दोष भी आएंगे दूसरे के, परंतु हमारी दृष्टि में गुण आते हैं। ये भी कितनी बड़ी बात है। ज्ञान में तो सामने वाले के दोष भी आ रहे हैं, पर हमारी दृष्टि में केवल गुण आ रहे हैं। क्योंकि दृष्टि है वो हृदय का विषय है, ज्ञान है वो तो बुद्धि का विषय है। हमारे उपयोग में कोई क्रोध कर रहा है तो वो क्रोध हमारे उपयोग में आएगा कि नहीं आएगा? हम जानेंगे कि नहीं जानेंगे कि ये क्रोधी है? तो वो तो आएगा ही अपने अंदर, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारी दृष्टि में उस समय क्या है? ज्ञानी की दृष्टि क्या है? वो क्रोधी नहीं है, वो क्षमा स्वरूपी ही है। अपने आप को भूल करके क्रोध कर रहा है। वास्तव में देखो, निश्चय दृष्टि से देखो तो क्रोध उसको स्पर्श नहीं कर रहा है। चलो, समय सार में कौन कौन से 5 विशेषण थे, इसमें ये कौन सा विशेषण है? अबद्ध, स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त। ये 5 विशेषणों वाला निश्चय दृष्टि से आत्मा है। और उसमें
क्रोध का उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार से अग्नि जल है वो अग्नि के संयोग से उष्ण होता हुआ दिख रहा है, उसका स्पर्श कर रहा है, उसमें उष्णता है, परंतु अगर आप उस जल के स्वभाव की तरफ दृष्टि करके देखो तो वो उष्णता है वो जल की नहीं है, वो उष्णता किसकी है? अग्नि की है। वास्तव में जल तो अपने स्वभाव से शीतल ही है, क्योंकि उसका स्वभाव शीतल ही है। वो जैसे ही अग्नि की उपाधि नष्ट हो जाएगी वो अपने आप वापस ठंडा। इसलिए वास्तव में निश्चय दृष्टि से देखो तो वर्तमान में उष्ण जल होते हुए भी वो शीतल ही है। उसी प्रकार से कोई जीव क्रोध कर रहा है उस समय भी उसके स्वभाव में के पास जाकर के हम दृष्टि रख करके देखेंगे तो वो क्रोधी नहीं है, क्योंकि क्रोध है वो औपाधिक भाव है, कर्म के संयोग से आया हुआ है, वो हमेशा क्रोध रूप रहता नहीं है, इसलिए वो क्रोधी नहीं है। वास्तव में वो क्षमा स्वभावी आत्मा है, पर अपने को भूल रहा है। तो वो अपने को भूल रहा है पर मैं तो उसको नहीं भूल रहा हूं ना। ज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है? जगत के अज्ञानी लोग भले अपने को भूले, अपने को नहीं पहचान रहे, पर ज्ञानी तो उनके अपने स्वरूप को पहचान रहा है कि तुम न क्रोध रूप हो, न मान रूप हो, न माया रूप हो, कुछ नहीं हो। इसलिए ज्ञानी के पास कोई आता है, सत्पुरुषों के पास कोई आता है ना कि हमने बहुत बड़े बड़े दोष किए, बहुत बड़े बड़े ऐसे दोष करके ज्ञानी के पास आता है कि अब हमारा क्या होगा, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, ऐसे बड़े बड़े क्रोध किए हमने, बड़े बड़े दोष किए हैं। तो वो महापुरुष है ना, वो ज्ञानी उसको कहता है कुछ नहीं है, इसमें से तूने कुछ नहीं किया है, इसमें से तू कुछ कर भी नहीं सकता है। ऐसा करके उसको इतना हल्का कर देते हैं। वो तो बहुत बड़ा मान रहा था कि मैंने तो चोरी की, मैंने तो उसके साथ व्यभिचार किया, मैंने तो उसके साथ ये किया, परंतु ज्ञानी कहते हैं कि तूने कभी कुछ नहीं किया, ये सब तूने मोह के आवेश में होकर के किया था, अज्ञान के आवेश में होकर के किया था, और तू अज्ञान और मोह तू नहीं है। तू जिसके प्रभाव में आकर के कर रहा था ना वो स्वयं तो तू है ही नहीं। तू अपने आप को अज्ञानी मान रहा है, मोही मान रहा है, पर तू वो है ही नहीं। तू अपनी ज्ञान दृष्टि खोलेगा ना तो ये सब तेरे को दूर दूर लगेंगे। ऐसा करके उसको इतना निश्चिंत कर देते हैं, फिर कहते हैं कि चलो हो गया सो हो गया, ये तेरा प्रायश्चित, अब से तू अपने गुणों की आराधना करने लग जा। बड़ा दोष नहीं लगता है। और सांसारिक व्यक्ति को बहुत बड़ा दोष लगता है उसको, वाह उस व्यक्ति ने आम करने क्यों, व्यभिचार करो, आओ बोलिया रथी आम करे छे। मिथ्या दृष्टि को दूसरे के दोष बहुत बड़े लगते हैं। क्यों बड़े लगते हैं? क्योंकि उसकी दृष्टि ही मिथ्यात्व से ग्रसित है, उसकी दोष के ऊपर ही दृष्टि है, उस व्यक्ति की आत्मा के ऊपर तो दृष्टि ही नहीं है उसकी। और जिसकी पर की आत्मा के ऊपर दृष्टि है उसको दोष तो पानी के ऊपर तैरता हुआ वो तेल है ना ऐसा दिखता है। थोड़ा सा आप यूं करोगे तो वो तेल अलग हो जाएगा और पानी तो, क्योंकि पानी और तेल कभी भी एक में एक होंगे, ऐसे दोष और आत्मा ज्ञान स्वाभाविक कभी एक में एक होते नहीं है। दोष हमेशा तेल की तरह ऊपर ऊपर ही तैरता है और जब चाहे तब निकाल सकता है, जब चाहे तब। अभी क्रोधी है और तुरंत आत्मा का स्मरण किया, क्रोध रफू चक्कर, मान रफू चक्कर, माया भी रफू चक्कर, कितना भी बड़ा हो सब एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। और जो एक क्षण में भाग जाता है उसको हम कैसे कह सकते हैं कि वो अपना आत्मा में अंदर घुस गया? वो कहीं घुसते, पर जब तक अज्ञान है तब तक ऐसा मानते रहो अपने को, परंतु अपने मानने से भी हम वैसे हो नहीं जाते, पर कल्पना में ही व्यक्ति जी रहा है। ये तो ज्ञानी कहते हैं उसको, मेरी बात सुनो, उसको ज्ञानी, उसको अंदर जो हीनता बोध आ गया ना, उस हीनता बोध से वो निकले, डिप्रेशन से निकले, इसलिए कह रहे हैं वो। नहीं तो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, हो हवे मैं तो घणो मोटो पाप करूं। मेरे पास बहुत से फोन आते हैं ऐसे कि अब वो क्या होता है कि सत्संग में सुनता है कि ऐसा करने से इस पाप का बंद होता है, ऐसा करने से इस पाप का बंद होता है, और उसने तो वैसे पाप बहुत बार किए,
तो वो व्यक्ति इतना डिप्रेशन में आ गया, इतना डिप्रेशन में आ गया, मैं 7वें नरक में पक्का, ऐसा लगता है उसको। तो अब मैं 7वें नरक में ही जाऊंगा पक्का, नहीं तो मैं निगोद में जाऊंगा। तो वो आत्महत्या करने की सोचता है। एक भाई का ऐसा आया कि मैंने कहा डिप्रेशन में हूं, आत्महत्या करवा इच्छुक छूं। मैंने कहा कि तुम एक बार इधर आके मेरे को मिलना और इसके बाद आत्महत्या करना, इसके पहले आत्महत्या करना नहीं। वो मिलने में आया हो तो उसको हल्का करना पड़ता है। और उस जब तक आप हो આવું करने को थे तारी तो नरक पक्की है भाई, गति पक्को, तो तिरेंज में पक्को जवानो है। तो वो नहीं मरता हूं तो भी मर जाएगा। और दोषों का क्या है, एक क्षण की उच्च सात्विक भाव दशा में अनंत काल में किए हुए दोष हैं वो नष्ट हो जाते। ये अंजन चोर ने उनकी कथा नहीं पढ़ते हो, दृढ़ प्रहारी। दृढ़ प्रहारी कैसा था, कितने बहनों की को शील भंग किया उसने, कितनों की हत्याएं की है। और जिस सेठ के वहां आया था ना, उस सेठ की पत्नी को मारा, सेठ को मारा, उसके पुत्र को मारा, सब सारे परिवार को नष्ट कर दिया उसने। और फिर उसके घर में गाय थी, उस गाय को भी तलवार से मारा। परंतु वो गाय थी ना, वो गर्भवती थी। तो उसका पेट जब फूट गया ना, तो उसके अंदर से वो बच्चा निकला। और उस नवजात शिशु को देख करके क्या मालूम पूर्वोभव के कोई ऐसे कोई परिणाम जागे उसके, और उस नवजात शिशु को देख करके उसके अंदर दया जागी। और वो अपने पापों का इतना पश्चाताप, इतना खेद हुआ कि ये मैंने क्या कर डाला। और तुरंत उसने महाव्रत धारण करे, जिन दीक्षा ली, और लेकर के जहां पर पाप किए थे ना, उसी गांव में उसकी पाल पर खड़े होकर के 4 महीने तक कायस्थ स्वर्ग में खड़ा रहा मुनि बन के। और लोगों ने बहुत पीटा, पर सहन किया उसने, कर्मों को जलाया उसने। फिर दूसरा चातुर्मास 4 महीने फिर खड़ा रहा दूसरी जगह, और तीसरा चातुर्मास फिर खड़ा रहा तीसरी जगह। ऐसे 3 चातुर्मासों में केवल ज्ञान हो गया। ऐसा होता है। तो कभी भी दोषों से हीनता बोध नहीं लाना, महापुरुषों की शरण में जाना, एक झटके में आपके दोष निकाल देंगे। एक झटके में, एक क्षण में आपको इतना पवित्र कर देंगे वो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो उस बात। इतने पवित्र हो जाएंगे अपन उसकी दृष्टि से, उनके शब्द से। ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर सब कहां गए, केवल आपने उनको कह दिया, बस इतने मात्र से काम अपना हो जाता। पर इस जीव का ये नाक इतना बड़ा है ना, महापुरुषों के पास भी अपने आप को छुपाता है। जहां पर अपने आप को उजागर करना होता है, डॉक्टर के पास जाकर के अगर मरीज अपनी बीमारी को छुपाएगा, बीमारी के लक्षण को छुपाएगा, तो फिर वो कैसे वो डॉक्टर उसका इलाज करेगा, निदान कैसे करेगा। ऐसे ही अपने सदगुरु वैद्य हैं, हम उसके पास जाकर भी अपने दोषों को छुपाएंगे तो कैसे निकालेगा अपना दोष। इसलिए गुरु के पास जाकर के तो बच्चे के जैसे हो जाए। जैसे बच्चा अपनी माँ को सब बता देता है, मरीज डॉक्टर को सब बता देता है, मित्र अपने दूसरे मित्र को सब बता देता है, एक सखी अपनी सखी को सब बता देती है, उसी प्रकार से। और एक प्रजा है, लोग है, वो राजा को सब बता देते हैं। ऐसे अपने गुरु के सामने जाकर अंदर के जितने शल्य है ना, वो सब निकाल देना एक साथ, एक क्षण में। जैसे वो 7वीं तम प्रभा से कोई व्यक्ति निकल करके इधर मध्य लोक में मनुष्य बना हो ना, ऐसा अनुभव होता है उसको। शल्य उसके निकल जाने से इतना ठंडा अनुभव करता है वो अपने आप को। कितना करना पड़ा उसको, केवल अपने अहंकार को और अपना जो लज्जा है उसको ही नष्ट करना पड़ा उसको। क्योंकि अहंकार के कारण से वो अपने दोष नहीं बताता है, अथवा लज्जा के कारण से दोष नहीं बताता। ये 2 ही कारण होते हैं, बाकी दूसरे कोई कारण दोष नहीं बताने के होते नहीं। और आपका और गुरु तो और उससे अच्छा मानेंगे उसको कि तूने अपने अहंकार को छोड़ा है, तूने अपनी लज्जा को छोड़ा है। वो ऐसा नहीं मांग तूने खोटा किया, इसके लिए वो तुमको किसी प्रकार से किसी प्रकार का कोई शब्द अपशब्द नहीं कहेंगे, पर तूने अहंकार को छोड़ा, इसके लिए शाबाशी देंगे। इसमें क्या है,
महावीर जैसे लोग भी भटके हैं, हम भटके इसमें और तुम भटके इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर अब भटके हैं तो अब भटकते मत रहो, अब स्थिर रहो। ऐसा ये गुरु के सामने दोषों को अपने को प्रस्तुत करो, शल्य निकालो, जीवन में निशल्य हो। जब तक हम निशल्य नहीं होंगे तथारूप आत्मा की उन्नति नहीं हो सकती। ऐसा भगवान का आदेश। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे ध्यान मन, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवरती जे, ओ प्रणमो पद ते वरती जय। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद ओम। 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु। जय।